हे, मैं हूँ हर्षल dumblettlecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स। हमारे लास्ट दो ट्यूटोरियल से हम टेबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और अब तक हमने जितने भी टेबल्स बनाए बेसिकली उसमें से जो हर एक रो में जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो एक जैसे थे। तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस रो में दो कॉलम्स हैं हमारे पास, इस रो में दो कॉलम्स हैं और इस रो में भी हमारे पास दो कॉलम्स है। लेकिन वेब डेवलपमेंट करते समय पे बहुत से टाइम पे आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा जहाँ पे आपको अलग अलग रोज में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स को बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या करेंगे? तो बेसिकली उसका सोल्यूशन है हमारे पास। उसके ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक HTML एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कोलस्पैन। तो चलिए जल्दी से हम इस कोलस्पैन का एक एग्जांपल देखते हैं। ये लास्ट ट्यूटोरियल का सारा कोड मैं अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और एक नया टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा मेरे फेवरेट मूवीज का नाम। तो सबसे पहले मैं एक टेबल टैग बनाता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक tr टैग बनाऊंगा, टेबल रो बेसिकली। और यहाँ पे इसके बाद मैं इसके अंदर एक td बनाऊंगा या आई थिंक th बनाऊंगा। और यहाँ पे मैं इस th को क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं लेट्स से एक h2 लिखता हूँ और इस h2 को यहाँ पे क्लोज करूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा मूवीज। इसके बाद नीचे मैं एक और tr बनाऊंगा, यहाँ पे इस tr को क्लोज करता हूँ। इस tr के अंदर मैं एक th लिखता हूँ और यहाँ पे ये th को क्लोज करता हूँ। इस th के अंदर सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे मैं नेम नहीं, आई थिंक मूवी नेम। और इसके नीचे एक और th बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्टर्स नेम। यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा एक्टर्स नेम। चलिए इसमें से थोड़ी जल्दी से वैल्यूज फीड कर देते हैं। मैं यहाँ पे मैं tr में इस टाइम पे मैं लिखूंगा एक td। हाँ, तो लेट्स से सबसे पहले मेरी फेवरेट मूवी है द हैरी पॉटर सीरीज। द हैरी पॉटर सीरीज और उसमें से मेरा फेवरेट जो एक्टर है, आई थिंक एक्ट्रेस है एमा वॉटसन। मेरी नेक्स्ट फेवरेट मूवी लेट्स से नहीं, ज़रूर मेरी फेवरेट नेक्स्ट मूवी है रंग दे बसंती। और इसमें मेरा फेवरेट एक्टर था ऑफ कोर्स आमिर खान। इसके बाद एक और tr मैं लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा मूवी नेम वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। और इसमें से मेरा फेवरेट जो एक्टर था वो थे अजय देवगन। सेफ। तो चलिए अब हम जल्दी से इसे वेब ब्राउज़र पे देखते हैं। अब अगर मैं मेरे वेब ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट में आई थिंक इसको बॉर्डर देता हूँ ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। OR बॉर्डर 1 सेव। ओके, अब मेरी बॉर्डर आ रही है। तो बेसिकली अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि हमारा जो ये मूवीज कॉलम है ये एक जगह छोड़ रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी गैप ये है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस यहाँ पे छोड़ दे रहा है। तो इस सिचुएशन को हम सॉल्व कुछ ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है कोल स्पैन और उसकी वैल्यू मैं इक्वल टू दूंगा। तो बेसिकली हम कोल स्पैन के यूज करके ये जो th है या फिर ये कॉलम है, हम इसको ये बताएंगे कि इसको कितने कॉलम्स की जगह एक साथ लेनी है। तो बेसिकली यहाँ पे इसको दो कॉलम्स की जगह एक साथ लेनी है। तो यहाँ पे मैं कोलस्पैन की वैल्यू दूंगा 2 और इसे मैं सेव करूंगा। और अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मूवीज पूरी दो कॉलम्स की जगह ले रहा है। उसके नीचे हमारे जो बचे हुए दो कॉलम्स हैं जैसे मूवी नेम, उसके सामने मूवीज के नेम, उसके नीचे मूवीज के सारे नेम और एक्टर्स नेम और उसके साथ नीचे सारे एक्टर्स के नाम ये आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग रोज में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू।